आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि संख्याओं के योगफल संबंधित प्रश्न के बारे में, कि संख्याओं के योगफल संबंधित प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे और कौन सा फार्मूला किस प्रश्न में हम लगाएंगे। जब आप लोगों से पूछे क्वेश्चन यह पूछे कि 1 से 20 तक के सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, या 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, या 1 से 1000 तक के सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। या पूछे 1 से 1000 तक के बीच के 1000 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे। या पूछे कि 1 से 1000 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो हम कौन सा फार्मूला वहां लगाएंगे। अगर सभी संख्याओं के योगफल के बारे में पूछे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। जब क्या है, सभी संख्याओं का योगफल के बारे में पूछे, क्या लगाएंगे फार्मूला, n इंटू n प्लस 1/2। n क्या है, n हमारा अंतिम संख्या है। क्या है, अंतिम संख्या है। अगर पूछे सम संख्याओं के संख्याओं के योगफल के बारे में, उस कंडीशन में क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर विषम संख्या के योगफल के बारे में पूछे, किसके विषम के योगफल के बारे में पूछे, क्या करेंगे हम n स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, n स्क्वायर। यहाँ पे सभी जगह n क्या है, n एक अंतिम संख्या है। अब सम संख्याओं में और विषम संख्याओं में हमें n कैसे निकालेंगे कि n कितना होगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों में n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अंतिम संख्या है उन्हें 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। जैसे पूछ रहे क्वेश्चन देखिए, 1 से 1000 तक के संख्याओं का योगफल, क्या योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 1000 तक के संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है सम संख्या वाले में, पूछ ले 1 से 1000 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए या बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, हो जाए 1 से 1000 तक के विषम संख्याओं का योगफल
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कितना होगा, क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 से 1000 तक के संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, n इंटू n प्लस 1/2। यानी क्या है, अंतिम संख्या है, यानी क्या है, अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या कौन है, 1000, n बराबर क्या लिख लेंगे, 1000 लिख लेंगे। फार्मूला लगाएंगे, 1000 गुणे 1000 प्लस के 1 बटा 2, 2 से यहाँ भाग देंगे, 2 5 10, यानी कितना जाएगा, 500 गुणे 1001, हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 नहीं है 0, 500 नहीं है 0, 5 एकम 5, किससे भाग दे रहे हैं, 500 से, यानी कि 2 जीरो क्या करेंगे, लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 5,05,000, कितना आ जाएगा, 5,05,000। अब इसी क्वेश्चन में पूछ लिया है, यहाँ भी क्या है, सेम क्वेश्चन है, लगभग 1 से 1000 तक, क्या था, 1 से 1000 तक के सम संख्याओं का, क्या पूछ रहा है, सम संख्याओं का। यहाँ का पूछा था संख्याओं का योगफल, इसमें क्या पूछ रहा है, सम संख्याओं का योगफल। तब हम क्या करें, अब हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले कि 1 से 1000 तक के बीच में कितने सम संख्या होते हैं। क्या करेंगे, पहले 1000 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी निकालने के क्या करेंगे, 1000 में भाग देंगे 2 से, जो अंतिम संख्या है, कितना आया, यानी बराबर 500 आ गया। अब यहाँ हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1 वाला फार्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1 वाला फार्मूला लगाएंगे। n कितना है, 500 इंटू 500 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 इंटू 500, 500 इंटू 501, भाग गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 एकम 5, 500 नहीं है 0, 5 5 25, क्या करेंगे, डबल जीरो हम लगा लेंगे। ये हमारा सम संख्या, सभी 1 से 1000 तक के बीच के सभी सम संख्याओं का योगफल कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2,50,500। अब क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है 1 से 1000 तक के बीच के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम विषम संख्या निकालने के लिए n/2, अंतिम संख्या बटा 2, कितने संख्या, कितना, 1000 बटा 2, तो कितना आएगा, n बराबर 500, कितना आएगा, 500। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n का स्क्वायर, n कितना है हमारा, 500 का होल स्क्वायर करेंगे, 5 5 25, कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, क्या जाएगा, 2,50,000। 1 से 1000 तक के बीच के सभी संख्याओं विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 2,50,000। 1 से 1000 तक के बीच के सभी सम संख्याओं का योगफल कितना है, 2,50,500, और 1 से 1000 तक के बीच के सभी संख्याओं का योगफल कितना, 5,05,000। ऐसे जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग यही वाला फार्मूला लगा के इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।